Welcome, children. Let's start our 14th chapter, Baswa's Farm. I'm Baswa. My father is a farmer. We live in Belvanika village in Karnataka. It is the month of July. Like every year, Appa, my father, is preparing the field to sow the onion crop. There are so many things to be done at this time. मेरा नाम बसवा है। मेरे फादर एक फार्मर हैं और हम कर्नाटका के वेलवानिका विलेज में रहते हैं। ये जुलाई का महीना है और हर साल की तरह मेरे अप्पा जो हैं वो प्याज के खेतों में प्याज के बीज बोने के लिए फील्ड को तैयार कर रहे हैं। एंड और इस टाइम बहुत सी चीज़ें हैं जो वहाँ पे करने की हैं और मैं भी वहाँ खेतों में अपने अप्पा की हेल्प करने के लिए जाता हूँ। इन द लास्ट फ्यू डेज अप्पा हैज़ बीन यूजिंग द खुंटी टू डिग द सॉइल, लूजन इट एंड मेक इट सॉफ्ट। और कुछ दिन पहले से मेरे फादर जो हैं वो मिट्टी को खोदने के लिए और उसको लूज करने के लिए और सॉफ्ट करने के लिए खुंटी का यूज़ कर रहे हैं ताकि जो है वो फील्ड जो है वो तैयार हो जाए बीज बोने के लिए। एंड सोइंग द सीड्स दिस ईयर ऑल्सो माई फादर विल सो अनियन सीड्स इन द फील्ड। और इस बार भी मेरे फादर अनियन सीड्स को जो है वो खेतों में बोएंगे। द बुलॉक्स विल पुल द कुर्गी एंड अप्पा विल वॉक बिहाइंड दैम स्प्रिंकलिंग द सीड्स। इसके लिए बीज बोने के लिए हल चलाएंगे। मेरे अप्पा जो है वो हल चलाएंगे और पीछे पीछे वो जो उसके सीड्स होते हैं उनको स्प्रिंकल करेंगे, मीन्स उनको गिराएंगे। आई वुड ऑल्सो लाइक टू डू दिस जस्ट लाइक माई अप्पा। मुझे भी ये काम अच्छा लगता है जब वो मेरे पापा करते हैं, मैं उनको देखता हूँ तो मुझे भी ये काम करना पसंद है। बट अप्पा सेज दैट इट इज़ नेसेसरी टू ड्रॉप द राइट अमाउंट ऑफ सीड्स एट अ रेगुलर डिस्टेंस। बट मेरे अप्पा कहते हैं कि जो सीड्स हैं उनको एक प्रॉपर डिस्टेंस पे और प्रॉपर अमाउंट में गिराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। दिस इज़ नॉट सो ईजी टू डू। ये बहुत ईजी वर्क नहीं है। ही सेज दैट आई मे ड्रॉप टू मैनी सीड्स एट वन प्लेस। और वो कहते हैं कि हो सकता है मैं एक जगह पे ज़्यादा सीड्स गिरा दूँ, डाल दूँ। आई मस्ट वेट टिल आई एम अ लिटिल ओल्डर टू बी एबल टू डू दिस प्रॉपरली। और मुझे थोड़ा सा भी वेट करना है ताकि मैं थोड़ा सा बड़ा हो जाऊँ इस काम को प्रॉपरली करने के लिए। द स्प्राउट्स अपीयर। It is now 20 days since the seeds were sown. The onion plants have started to sprout. Along with onion plants, weeds also have also come up. Now 20 दिन हो गए हैं हमें प्याज के बीज बोए हुए। अब जो अनियन के प्लांट्स हैं उगना स्टार्ट हो गए हैं और अनियन के प्लांट्स के साथ साथ वीड्स भी ग्रो कर रहे हैं, मीन्स वो भी उग गए हैं। वीड्स मीन्स जो जंगली घास होती है, फालतू जो घास उग जाती है हमारी क्रॉप के साथ साथ, उसे हम वीड्स कहते हैं। वीड्स ग्रो इन फील्ड्स एंड गार्डन्स विदाउट बीइंग प्लांटेड। जो वीड्स होते हैं फील्ड्स में, गार्डन्स में विदाउट इनको बोए हुए ये उग जाती है। Appa says that we must remove the weeds so that they do not take up all the water and fertilizers. हमें मेरे अप्पा कहते हैं कि वीड्स को निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि वो जो फील्ड में जो वाटर या मॉइस्चर होता है, जो फर्टिलाइजर्स होते हैं हमारी मिट्टी में, वो ये ऑब्जर्व कर लेते हैं और जो हमारी ग्रोथ होती है क्रॉप्स की वो अच्छे से नहीं होती है। इट इज़ देयर इफ़ देयर आर टू मैनी वीड्स देन द अनियन प्लांट्स विल नॉट बी हेल्दी। वो कहते हैं कि अगर खेतों में ज़्यादा वीड्स होंगे, जंगली घास ज़्यादा होगी, तो अनियन की जो प्लांट्स हैं वो अच्छे से हेल्दी नहीं होंगे, अच्छे से उनकी ग्रोथ नहीं होगी। अम्मा, अंकल एंड आई, वी ऑल हेल्प अप्पा टू टेक आउट द वीड्स। और हम फैमिली मेम्बर्स जो भी हैं, हम लोग अप्पा की हेल्प करते हैं इस वीड्स को निकालने में। Growing plants. I am happy to see the plants growing. They are tall enough to reach my knees. The leaves have started turning yellow and drying up. This means that the onions are ready to be taken out. अब जो है वो प्लांट्स हैं बड़े हो गए हैं और मुझे अब अच्छा लग रहा है कि वो मेरे नीज तक पहुंच गए हैं और उनके लीव्स जो है वो सूखना स्टार्ट हो गए, ड्राई होना स्टार्ट हो गए और येलो उनका कलर हो गया है। और इसका ये मतलब है कि अब ये टाइम आ गया है कि अनियंस को जो है वो निकालने का टाइम जो है वो आ गया है। एवरीवन एट होम विल हैव टू वर्क टू टेक द अनियंस आउट। और अब सारे जो फैमिली मेम्बर्स हैं अनियंस निकालने में
हेल्प करेंगे अप्पा की. इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट दिस शुड बी डन एट द राइट टाइम. और अनियन को राइट टाइम पे निकालना बहुत ज़रूरी है. इफ़ वी आर लेट द अनियंस विल नॉट will rot in the ground itself and all our hard work will be wasted. अगर हम लेट हो जाते हैं इस काम के लिए, हम प्रॉपर टाइम पे नहीं निकालते हैं अनियन को, तो सारे अनियन जो है वो सड़ जाएंगे और हमारी जो सारी मेहनत है, हमारा सारा हार्ड वर्क है वो वेस्ट हो जाएगा. The onion crop. Everyone at home is happy. This time the onions are big and healthy. Amma and Auntie use the ilige to cut the dried leaves from the top of the onions. घर में सभी खुश हैं क्योंकि इस बार जो है प्याज की जो फसल है वो बहुत अच्छी हुई है. प्याज का साइज़ बहुत बड़ा है और वो बहुत हेल्दी नज़र आते हैं. अम्मा और आंटी जो हैं वो अनियन के जो टॉप पे जो एक्स्ट्रा या जो ड्राई लीव्स होते हैं उनको काटने के लिए इलेगे का यूज़ करते हैं. द इलेगे इज़ एक टूल होता है बहुत शार्प. इलेगे इज़ अ शार्प एंड यू हैव टू बी केयरफुल नॉट टू कट योर फिंगर्स. और इलेगे को यूज़ करना बहुत ज़्यादा अटेंटिवली करना पड़ता है क्योंकि इससे हमारी फिंगर्स जो है वो भी कट सकती हैं. अप्पा एंड अंकल फिल द सैक्स विद अनियंस. अप्पा और अंकल जो है वो अब उनको भरते हैं बैग्स में, बोरियों में भरते हैं. और अप्पा विल टेक दैम इन अ ट्रक टू सेल इन द बिग मार्केट. और अप्पा इनको सभी अनियंस के जो बोरियां होती है, बैग्स होते हैं, उनको मंडी में ले जाते हैं, बिग मार्केट में ले जाते हैं और ट्रक पे लाद के उनको वहाँ पे बेचने के लिए ले जाएंगे. सो दिस वॉज द चैप्टर